सिद्धेभ्य नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। सल्लेखना का स्वरूप अपन समझ रहे हैं रत्नकरण शाहुकाचार्य ग्रंथ में। पदासुख जी यहाँ पे काफी विस्तार से बता रहे हैं। सबसे पहला प्रकरण है काय सल्लेखना का। सल्लेखना कैसे प्रारंभ करनी ये तो पिछले श्लोकों में अपन ने देखा। और उसके बाद संलेखना में पहले काय संलेखना की जाती है। और पहले का मतलब वो काय संलेखना होती है और एक कषाय संलेखना होती है, चलती साथ साथ ही है। इधर काय भी घटती जाती है और उधर कषाय भी घटती जाती है ना। बाकी ध्यान रखने की बात है कि काय के घटने से कषाय घटती हो ऐसा नियम नहीं, लेकिन उससे उसमें सहायता मिलती है। कषाय की संलेखना के लिए ही काय संलेखना है ऐसा समझना चाहिए, है ना। शरीर को घटाता जाए तो कषाय घट ही जावे नियम तो नहीं है, लेकिन ऐसा परस्पर निमित्त निमित्तिक संबंध है। ये जब शरीर घटता है मतलब ये शिथिल होता जाता है तो अपने आप इंद्रियां भी शिथिल होती हैं। और इंद्रियां शिथिल होती हैं तो फिर उनके विषय भोगों के प्रति भी आसक्ति घटती है। तो इस तरह से वो काय संलेखना के सहायता से कषाय संलेखना भी पाई जाती है। तो कल अपन ने देखा था कि भैया आहार धीरे धीरे घटाता है, ये बात सबसे पहले हुई थी। उसमें कैसे घटावे कि सबसे पहले आहार से विरक्ति ले। विरक्ति कैसे ले कि अनंत काल हो गया तुझे खाते खाते, आज तक क्या भूख मिट गई? एक बार भी भूख नहीं। अनंत काल से भोजन करता ही आ रहा है ना। अनंत काल से भोजन करता हुआ भी इसकी भूख नहीं मिटी। कण कण को जी भर भर देखा, कण कण को जी भर भर खाया है। अब तक अगणित जड़ द्रव्यों से प्रभु भूख ने मेरी शांत हुई, कितना सब बोलते हैं अपन। तो वो हकीकत है। आज तक इससे नहीं हुआ तो अब ये थोड़े दिन और आहार लेकर के क्या विशेष बात हो जाएगी। जब उससे तृप्ति नहीं मिली, इतने अनंत काल में तृप्ति नहीं हुई, तो ये थोड़े से समय में क्या तृप्ति हो जाएगी? ऐसा विचार कल अपन ने देखा था। और फिर एक प्रश्न चला था आत्मघात का। ये तो आत्मघात जैसा है समाधि मरण। तो उसमें कहा गया कि भाई अगर आयु शेष दिखती हो, अगर युवावस्था हो, अगर आगे के धर्म साधन आसानी से हो रहा है शरीर के माध्यम से, शरीर के माध्यम से माने ये भी समर्थ है दश लक्षण आदि सेवन इनका पालन करने में, धर्म का पालन करने में अगर अभी समर्थ है तो संलेखना धारण नहीं करे। संलेखना कौन धारण करे तो ये अपन शुरू में ही देख चुके हैं कि जिसका प्रतिकार नहीं किया जा सके, ऐसा उपसर्ग, दुर्भिक्ष, बुढ़ापा, रोग इत्यादि ऐसी दशा आ जाने पर, जिसका निवारण नहीं किया जा सकता, ऐसी दशा आ जाने पर संलेखना धारण की जाती है। वो भी धर्म के लिए की जाती है। धर्म के लिए शरीर छोड़ा जाता है, शरीर छोड़ने के लिए शरीर नहीं छोड़ रहा। ऐसी बात कल देखी थी अपन ने। आगे का विषय देखते हैं, पहले श्लोक बोल लेते हैं। उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसि रुजायां च निष्प्रतीकारे धर्माय तनु विमोचन माहु सल्लेखना मार्या अंतक्रियाधिकरणं तपः फलं सकलदर्शिनस्तुवते तस्माद्यावद्विभवम् समाधिमरणे प्रयतितव्यम् स्नेहं वैरं संगं परिग्रहं चापहाय शुद्धमनः स्वजनं परिजनमपि च क्षान्त्वा क्षमयेत् क्रियेर् वचने आलोच्य सर्वमेनः कृतकारितमनुमतं च निर्व्याजम् आरोपयेन्महाव्रत मामरणस्थायिने शेषम् शोकं भयमवसादम् क्लेदं कालुष्यमरतिमपि हित्वा सत्त्वोत्साहमुदीर्य च मनः प्रसाद्यं श्रुतैरमृते आहारं परिहाय क्रमशः स्निग्धं विवर्धयेत् पानं स्निग्धं च हापयित्वा खरपानं पूरयेत् क्रमशः खरपानहापनामपि
कृत्वा कृत्वोपवासमपि शक्त्या पंच नमस्कार मनास्तनुं त्यजेत् सर्वयत्नेन। देखो यहाँ पे ये जो है ना, तनुम त्यजेत सर्वयत्न, और इस अधिकार में जो सबसे पहला श्लोक अपन ने देखा था, धर्माय तनु विमोचनम, धर्म के लिए तनु विमोचन कर, और यहाँ पे भी तनुम त्यजेत, है ना, माने शरीर छोड़ना। पर शरीर छोड़ने की विधि क्या हो वो यहाँ पे अपन देख रहे हैं, और उसके लिए प्रेरणा भी है और समझाइश भी है। समाधि मरण में आत्मघात का अभाव है, ये अपन ने देख लिया था। दश लक्षण धर्म रत्नत्रय धर्म देह से पलता हो। देह से पलता होगा मतलब कि देखो, शरीर से तो कोई धर्म पलता नहीं है, लेकिन कुछ बाहरी क्रियाएं, या समझ लो अभी शरीर से अपन उसको साध पा रहे हैं, उस साधना में कोई बाधा नहीं आ रही है, तो अपने को शरीर त्यागने का विचार अभी नहीं करना चाहिए, है ना। श्रद्धा में तो छूटा छुटाया ही होना चाहिए शरीर, क्या श्रद्धान तो ऐसा हो कि मैं तो वर्तमान में ही शरीर रहित हूँ। ये तो बाहर में शरीर और आत्मा के वियोग की बात है, बाहर में उसका विचार कैसे करना वो बात है यहाँ पर। चलिए आगे का विषय देखते हैं अपन। हम्म, आत्मघात वाली बात आई ना। यही पेज है। जिससे, है ना, कहाँ पर है? समझ में करने योग्य नहीं। हाँ, जो धर्म सधता हो, नीचे से तीसरी पंक्ति, जो धर्म सधता हो, अ, आहार त्यागी मरण करे है, सो धर्म ते परांगमुख भया, त्याग व्रत शील संयम आदि करी मोक्ष का साधक, उत्तम मनुष्य पर्याय ते विरक्त हुआ, अपनी दीर्घ आयु होते हूँ और धर्म सेवन बनते हूँ, आहार अधिक का त्याग करे, सो आत्मघाती होए है, जाते हैं धर्म संयुक्त शरीर की बड़ा यत्न ते रक्षा करना, ऐसी भगवान की आज्ञा है। और धर्म के सेवने का सहकारी, ऐसा देह को आहार त्याग करी छाड़ी देगा, तदि कहा देव नारक तिर्यंचनी का देह संयम रहित, तिनते व्रत तप संयम सधेगा। रत्नत्रय का साधक तो मनुष्य देह ही है, और धर्म का साधक मनुष्य देह को आहार आदि त्याग करी छाड़े है, ताके कहा कार्य सिद्ध होए। इस देह को मार्या कहा प्रयोजन सधेगा। नवीन देह व्रत धर्म रहित और धारण करेगा, परंतु अनंतानंत देह धारण करावने का बीज जो कार्मण देह कर्मनिमय है, ताकू मिथ्यात्व असंयम कषाय आदि का परिहार करी मारो। आहार आदि का त्याग ते तो उदारिक हाड़ मांसमय शरीर मरी नवीन अन्य उपजेगा। अष्ट कर्ममय कारमाण देह मरेगा, कारमाण देह मरेगा, तभी जन्म मरण ते छूटोगे। याते कर्मनिमय देह के मारने को, इस मनुष्य शरीर को त्याग व्रत संयम में दृढ़ धारण करी आत्मा का कल्याण करो। और जब धर्म धर्म रहता नहीं दिखे, तब ममत्व छाड़ी अवश्य विनाशी को त्यागने में ममता नहीं धर। अभी आगे कषाय संलेखना की बात है।
जैसे काय, इसको अपन फिर आगे देखते हैं, पहले यहाँ तक की बात कर लेते हैं। क्या कह रहे हैं, जिससे धर्म सधता होने पर भी, हाँ, यदि वह आहार त्याग कर मरण करता, ये सचेत हो जाना, किसी के दिमाग में ऐसी खुराफात चलती हो ना, क्या क्यों नहीं, हम तो ये छोड़ते हैं, अभी छोड़े और ऐसा छोड़े, यूं करें, हम तो अभी शरीर को छोड़े, ये विधि नहीं है अपने यहाँ। जैन दर्शन में ऐसी विधि नहीं है कि बिल्कुल स्वस्थ हो, रष्ट पुष्ट हो और धर्म सतता आता हो, और उसके बाद भी आहार त्याग करके मरण अपनाए। ऐसा ऐसा समाधि मरण अपने यहाँ नहीं। क्या लिखा, धर्म सधता होने पर भी, भाई धर्म साधन कर रहा है ना, जीते जी धर्म साधन कर रहा है। ये बता कि तू मर करके क्या कर। अपन तो बिल्कुल उससे साइकोलॉजी से चले कि क्यों मरना चाह रहा है, ये बता, शरीर क्यों छोड़ना चाह रहा है। कह रहे नहीं, बस शरीर छोड़ना है, ये शरीर से बहुत पाप सकते हैं, ये हमेशा हमेशा के लिए छूटता हो तो छोड़ दे। कि नहीं, ये नया शरीर धारण करके धर्म साधूंगा, तो यही अभी जब तक जीवित है तब तक यही साध लेना। आगे लिखेंगे वो, क्या कि आगे तो वो तिर्यंच देव नार की, उनमें तो कोई संयम भी नहीं साधने वाला। यहाँ तो तू संयम की साधना कर सकता है, सकल नहीं तो एक देश ही सही। एक देश संयम की तो आराधना यहाँ हो सकती है ना। देव बन गया तो देव बन के तो कोई संयम साधने वाला नहीं है। इसलिए अगर आहार त्याग कर मरण करता, कौन, कि जिसके अभी धर्म साधन चल रहा है आराम से, कोई बाधा नहीं आ रही, शरीर की वजह से कोई बाधा नहीं पहुंच रही। ध्यान रखना, समाधि मरण वो व्यक्ति प्रारंभ करता है कि जिसका शरीर अब उसको बाधक होने लगे, आत्म साधना में बाधा खड़ी करने लग जाए, वो व्यक्ति समाधि मरण का प्रयास करता है। और यहाँ पे अभी शरीर से वो धर्म सध रहा है। देखो लौकिक में कहावत भी है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, कि शरीर ही सर्वप्रथम धर्म का साधन है। शरीर स्वस्थ रखोगे तो धर्म अच्छे से साध सकोगे। और सामान्य बात ठीक भी है, अगर स्वस्थ शरीर है और धर्म साधन हो रहा है ना, और फिर भी ये जबरदस्ती आहार त्याग कर मरण करता है, छतवत से तो नहीं कूद रहा, ना फांसी लगा रहा है, ना जहर खा रहा है, ना करंट पे उंगली दे रहा है, लेकिन कि नहीं ठीक है, मेरे को तो आहार छोड़ कर जैसे भी हो मरण करना है। तो आहार त्याग कर अगर मरण करता है तो वह धर्म से परांगमुख होकर त्याग व्रत शील संयम आदि द्वारा मोक्ष की साधक उत्तम मनुष्य पर्याय से विरक्त हुआ, अपनी दीर्घायु होने पर भी वह धर्म सेवन करते बनने पर भी आहार आदि का त्याग करने वाला आत्मघाती होता। क्या किया इसने, कि इसने जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो सके ऐसे मनुष्य पने को तो छोड़ा, है ना, उसके प्रति तो विरक्त हुआ, लेकिन अन्य देह के प्रति आसक्त है। क्योंकि यह इसको दिख रहा है कि अभी तो मैं मोक्ष नहीं जा रहा। तो जब मोक्ष नहीं जा रहा है तो फिर तुझे मरने की जल्दी क्या है, और मरने का उतावला क्यों है, क्योंकि तुझे तो फिर वापस दूसरा शरीर मिले। और दूसरा शरीर चूंकि धर्म साधन किया है तो आगे देवपना मिलेगा मान लो, तो वहां तो संयम नहीं साध सकेगा ना। तो यहाँ जब तक तेरा शरीर साथ देता है तब तक तो संयम की साधना कर, तब तक तो अपना आत्म कल्याण का प्रयास कर। क्योंकि देव बने बाद तो तू इतना भी नहीं कर पाएगा। क्या, एक बार देव बन गया तो वहां संयम छोड़ो, वहां तो जब विषय भोग ही विषय भोग नजर आएंगे तो उसके बाद कुछ सूझता है क्या, कुछ धर्म नजर आता है क्या। यहाँ के अनेक सम्यक दृष्टि वहां जाकर के मिथ्या दृष्टि हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ के संयमी वहां जाके असंयमी तो होते ही हैं, लेकिन सम्यक तो से भी च्युत हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है उसको। छूट सकता है सम्यक, छूट जाता है ना बहुत सौ। तो भाई विचार करना कि धर्म सधता होने पर भी अगर आहार त्याग कर मरण करता है ना, आहार आदि का त्याग करने वाला धर्म सेवन करते बनने पर भी ये शरीर से धर्म सेवन हो पा रहा है, और ये जबरन आहार आदि त्याग करके मरण करता है, तो आत्मघाती समझना उसको, आत्मघाती समझना। शरीर से सधता ही नहीं है और फिर जबरदस्ती ये। अच्छा देखो, अब थोड़ी सी कठोर बात कहता हूँ, बहुत से लोगों के, मैं तो मासोपवास करूंगा, कि पहले तूने कभी किया है, अभी तूने क्या रात्रि भोजन भी छोड़ा, गया रात्रि का जल भी छोड़ दिया गया, और मासोपवास करेगा, पहले का अभ्यास है क्या तेरा। और मासोपवास वगैरह की विधि अपने नहीं होता, ध्यान रखना।
मुनिराज आदि के वो भी विशेष सहनन वाले हों, विशेष उनकी समझ लो सामर्थ्य हो, तो उनको बताई गई है। और ये तो यहीं पर रह करके हम तो 10 करेंगे, हम 20 करेंगे, हम 30 करेंगे, इतने उपवास करेंगे कि क्यों करेगा पहले ये बता। और शरीर अगर नहीं टिकेगा, शरीर साथ नहीं देगा तो क्या करेगा। यहाँ भी सीधे सीधे देखो, जैसे सीधे सीधे देह नहीं छोड़ी जाती, उसी तरह से सीधे सीधे डायरेक्ट ही बड़े बड़े नियम नहीं लिए जाते, वो एक एक करके कदम बढ़ाता है ना। श्रावक के व्रत क्या है, वो प्रतिमाएं क्या है, वो एक एक छोटे छोटे कदम ही तो है इसके आगे बढ़ने के लिए। तो तुझे करना है तो ये उसकी पद्धति है। ऐसी पद्धति नहीं होती कि एक झटके में मैं तो ऐसा कर दूं और वैसा कर दूं, ऐसा नहीं होता। कि अरे पहले तो मुनिराज बन जाते थे एक ही बार में। इस चतुर्थ काल में सहनन भी विशेष था, तो विरक्ति भी जीवों की ऐसी विशेष होती थी। पाप भी विशेष होता था तो विरक्ति भी विशेष होती थी, दोनों बातें थी, है ना। वहां तो मोक्ष साधक जीव भी पैदा हुए ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी और तब में धर्म का अंतर, धर्म का तो कोई अंतर नहीं, धर्म साधन का तो कोई अंतर नहीं, लेकिन जीवों के वो शारीरिक सामर्थ्य वगैरह की बात भी होती है ना। जीवों की शारीरिक सामर्थ्य तो ज्यादा थी, ये तो है ही सही, इसमें तो कौन इनकार करे। तो वो वैसा कर भी लेते थे, है ना। और अब कि अब वैसी सामर्थ्य नहीं और जबरन करेगा। आज तक तो खूब आराम में रहा, और अब एकदम से ये बढ़ चढ़ करके करने की सोचे, तो विपरीत काम होगा सारा का सारा। तो अपनी दीर्घ आयु होने पर भी, आयु तो अभी बहुत शेष है और दिख ही रही है साफ साफ की बहुत शेष है, उसके बावजूद धर्म सेवन करते बनने पर भी, धर्म सेवन करता हुआ हो उसके बावजूद आहार आदि का त्याग करने वाला आत्मघाती होता है। तो वो जो प्रश्न था ना कि साहब समाधि मरण तो आत्मघात है, तो ऐसे लोगों के लिए क्या है। हाँ, ये 11 प्रतिमा ये इसके अंदर आएगा अभी। अगला जो प्रकरण है, अगला अधिकार 11 प्रतिमाओं का ही है ना। एकादश देशितानि यशगल स्वगुणा पूर्व गुणे सह संतिष्ठन्ते क्रम विवृद्धा, है ना। क्रम से बढ़ते हुए, बिल्कुल सही बात है। क्रमिक विकास ही तो है। श्रावक से लेकर के मुनिपना प्राप्त करने तक की ये एक एक करके सीढ़ी समझना, सीढ़ियां हैं, ये सीढ़ियां हैं, इस तरह से सीढ़ियां चढ़ी जाती। जैसे वो गुणस्थान विवेचन पुस्तक देखी होगी ना आप लोगों ने, उसके कवर पेज पे ऐसा वो फोटो बना हुआ है, वो 14 गुणस्थान की वो ऐसे सीढ़ियां बनी हुई है। हालांकि वो सिर्फ समझने के लिए है, 14 कोई ऐसी क्रमशः सीढ़ी नहीं होती गुणस्थान, लेकिन श्रावक के व्रतों में सीढ़ियां जरूर है। क्या, श्रावक ऐसे क्रम 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 से आगे बढ़ता जाता, और ये सीधी छलांग लगाना चाहे तो क्या होगा। जैसे कोई बच्चा है ना, कि आज तक तो सीढ़ियां चढ़ा नहीं, और कि मैं तो एक ही बार में सीधी छलांग लगाऊंगा, कि दांत टूटेंगे तेरे और कुछ नहीं होगा। बस उसी तरह से यहाँ होता है, जबरन वो इस तरह की हरकत करे। कैसी, कि आज तक तो कुछ उसको व्रत नियम आदि कुछ थे नहीं, अभी तक कुछ अभ्यास करा नहीं, और अभी भी शरीर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जर्जर हो चुका हो या बिल्कुल नाश होने के कगार पर हो, आयु पूरी होने जैसी दिखती हो, ऐसा नहीं है। और उसके बावजूद भी मैं तो आहार का त्याग करता हूँ, मैं तो ये भोजन छोड़ता हूँ और मरण समाधि मरण करूंगा। लेकिन तू युवा अवस्था में समाधि मरण करना चाहता है, तो तू आत्मघाती, आत्मघाती है। क्रमशः अपने ये शरीर से, भोगों से और विषयों से विरक्ति लेकर के उसके बाद ये समाधि मरण का प्रसंग बनता है। और ये कौन कर पाएगा, जिसने युवावस्था में धर्म साधन किया और संयम की आराधना की, वही कर सकेगा, है ना। तो कोई सोचे जीवन भर तो खूब मौज मस्ती मार ली, और अब आखिर में आकर के समाधि मरण करना चाहे, ऐसा नहीं होता, हो ही नहीं सकता। परिणामों में कलुषता बढ़ती जाएगी, गति सुधरने की जगह और बिगड़ जाएगी, ऐसा समझ लेना, ऐसी बात है। तो ऐसा आहार आदि का त्याग करे उसको आप आत्मघाती कहो, वो तो बात समझ में आती है। बाकी सामान्य रूप से जो एक क्रमशः आगे बढ़ता हुआ समाधि मरण अंगीकार करता है, वो कोई आत्मघाती नहीं है, बल्कि वो तो आत्म कल्याण करने वाला है। कि आज से खाना ही छोड़ा मैंने तो गुस्से में, हालांकि गुस्से में जो छोड़ता है वो जीवन पर्यंत के लिए, मरने के लिए नहीं छोड़ता, वो तो गुस्से में भोजन छोड़ता है ना।
वो तीव्र कषाय का भाव है, उसमें कोई उपवास उपवास नहीं होता है। गुस्सा आ गया तो कोई चीज छोड़ दी है, क्योंकि इसने ऐसा कह दिया तो ये मिठाई छोड़ दी या ये वस्तु छोड़ दी है। वो गुस्से में लिए गए नियम तो कषाय के नियम है, वो संयम थोड़े ना कहलाता, उसका कोई पुण्य भी नहीं बंधता, ध्यान रखना। तीव्र कषाय वश ऐसे कदम उठाने से उल्टा पाप ही बंधता है, वहां पुण्य तो होता ही नहीं। ठीक ऐसे ही अब यहाँ लगाओ, कषाय वश अगर वो समाधि मरण करता हो तो वहां पुण्य भी बंधेगा क्या? धर्म होना तो दूर की बात, उल्टा पाप ही बांध, ऐसा यहाँ समझ। आहार आदि का त्याग करने पर भी धर्म का सेवन बन रहा है, आराम से वो पूजा स्वाध्याय भक्ति इत्यादि या जप तप व्रत इत्यादि आसानी से कर पा रहा है, शारीरिक कोई बाधा नहीं आ रही है। और उसके बावजूद वो अगर शरीर छोड़ने का उद्यमी होता है कि नहीं मैं तो छोड़ता हूँ अभी, मुझे तो समाधि मरण करना है, तो वो तो आत्मघाती, वो है आत्मघाती, है ना। जिसका शरीर छूटने ही वाला है उसको कैसे आत्मघाती कहो? समझ में आ रही है बात? देखो भगवान की ऐसी आज्ञा है कि धर्म संयुक्त शरीर की बड़े यत्न से रक्षा करना चाहिए। धर्म संयुक्त शरीर के माने जिस शरीर के आधार से धर्म साधन अच्छी तरह से हो पा रहा है, ऐसे शरीर की तो यत्न पूर्वक रक्षा करो। यत्न पूर्वक रक्षा करो का मतलब अड़ंग बड़ंग दवाइयों से और इनसे इनसे रक्षा करो, ये नहीं है बात। यत्न पूर्वक रक्षा करो माने जब तक अपना धर्म रूपी रत्न लुटे नहीं, है ना, जितने मात्र से अपना धर्म रत्न नहीं लुटे उतने तक तो इस शरीर की रक्षा कर। याद कीजिए वो उदाहरण निकला था ना पहले, झोंपड़ी वाला, कि झोंपड़ी के सहारे वो रत्न रखे थे। एक व्यापारी विदेश में गया और वहां पे बहुत रत्न कमाए, बहुत पैसा कमाया, पैसों से वो रत्न बना लिए उसने। अब रत्न कमा करके उनकी सुरक्षा कर रखी है झोपड़ी। अब आग लगे तो क्या किया जाए, कि पहले तो आग बुझाने का प्रयास करना, झोपड़ी सुरक्षित रह जाए ऐसा प्रयास करना। और अगर झोपड़ी सुरक्षित नहीं रहती हो तो झोपड़ी के चक्कर में रत्नों को नहीं लुटा देना, रत्न लेकर के भाग जाना। ऐसी विधि बताई थी ना। कहाँ आई थी? ज्ञानानंद श्रावकाचार्य में है ये। असल में ये प्रकरण गुमानी राम जी ने लिखा। गुमानी राम जी का प्रकरण है, वहां पे जो समाधि मरण का प्रकरण है तो गुमानी राम जी ने लिखा था। उसको रायमल जी ने ज्ञानानंद श्रावकाचार्य में शामिल किया था। देख चुके हैं अपन, पहले देखा था अपन। मेरे ख्याल से शायद आत्मानुशासन में भी इस तरह की कोई बात थी, है ना। वहां पे धर्म रूपी रत्न, अब धर्म रूपी रत्न की रक्षा करते हुए अगर शरीर बना रहता है तो बना रहो, फिर हमें कोई समस्या नहीं। तो ये जो लिखा ना, बड़े यत्न से रक्षा करना, किसकी? शरीर की। तो करना, लेकिन धर्म रत्न की कीमत पर नहीं। अगर शरीर को टिकाए रखने के लिए धर्म का ह्रास होता हो, धर्म का नाश होता हो, तो ऐसा शरीर नहीं टिका कर। धर्माय तनु विमोचनम, ये तो कहा गया, धर्म के लिए शरीर का विमोचन करना, ये तो कहा। लेकिन क्या कहा? शरीर के लिए शरीराय धर्म विमोचनम नहीं कहा। समझ में ही बात? तो अभक्ष भक्षण करके भी शरीर को सुरक्षित रखने का उपाय बिल्कुल उचित नहीं है, बिल्कुल उचित नहीं। कोई ये सोचे कि मैं अभी शरीर को जैसे तैसे सुरक्षित रख लूं, बाद में धर्म साधन करके पापों की क्षमा करा लूंगा, कि तू क्या करेगा? तेरे को तो अभी जरा भी विचार नहीं कि मैं अभी तो ये पाप कर लूं, इन पापों के सहारे शरीर को टिकाए रख लूं और बाद में धर्म का साधन कर लूंगा। तो तू अभी कर लेना धर्म का साधन, शरीर तो वापस मिल जाने वाला है, वो तो कोई हमेशा के लिए छूटने वाला है नहीं। जब तक तू रत्नत्रय का पालन नहीं करता तब तक हमेशा हमेशा के लिए तो कोई शरीर छूटना नहीं है, यहाँ छोड़ेगा फिर नया मिल जाए। तो ऐसे अगर धर्म सदता हो और उसके बाद भी आहार त्याग कर मरण अंगीकार करे तो वो आत्मघाती होता है ना। शरीर छूटने ही वाला है और वहां अगर धर्म साधन के लिए आहार आदि का त्याग करता है तो वहां कोई आत्मघात नहीं। भगवान की तो ऐसी आज्ञा कि धर्म संयुक्त शरीर की बड़े यत्न से रक्षा करना चाहिए।
तो बड़ा यत्न कितना, कितना यत्न, कि जितने से धर्म नहीं नष्ट हो, धर्म नष्ट नहीं हो जाए उतने तक बस। उसकी एक लिमिट है ना, और इस लिमिट को पहचानना, कि शरीर की यत्न पूर्वक रक्षा करना। बताओ कैसे यत्न पूर्वक रक्षा, कि भाई शरीर को जो आवश्यक है ऐसा भोजन वगैरह, जो निर्दोष भोजन है, शुद्ध शोध का भोजन जिसको अपन कहते हैं, वो करो। ये यत्न पूर्वक रक्षा है। कि शरीर को टिकाए रखने के लिए, है ना, हड्डियों की मजबूती के लिए थोड़ा अच्छा आहार चाहिए, तो अच्छा आहार खिलाओ, कहाँ दिक्कत है। सुबह शाम घूमने फिराने ले जाओ इसको, है, शरीर को थोड़ा घुमा लो फिरा लो, हल्का फुल्का कुछ, जिससे स्वास्थ्य बना रहे। स्वास्थ्य बना रहे क्यों कह रहे हैं, कि भाई अस्वस्थ हो गए तो फालतू की दवाइयां लेनी पड़ेगी, धर्म साधन में और बाधा पैदा होगी, तो ऐसा काम नहीं करना। जिससे शरीर भी बना रहे और अपना धर्म साधन चलता रहे। वास्तव में तो इस शरीर को टिका के रख रहे हैं वो भी धर्म साधन के लिए ही है, और इस शरीर का जो छोड़ना है वो भी धर्म साधन के लिए। धर्माय तनु विमोचनम, उसी तरह से धर्माय तनु रक्षणम, दोनों समझना। शरीर की रक्षा भी धर्म साधन के लिए, और शरीर का छोड़ना भी धर्म साधन के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ धर्म प्रमुख है, शरीर प्रमुख नहीं है। यदि धर्म सेवन की सहकारी इस देह को आहार त्याग करके छोड़ देगा, तो क्या देव नार की तिर्यंचों की, यहाँ देव जोड़ लेना नार की के पहले, देव नार की तिर्यंचों की संयम रहित देह से व्रत संयम सधेगा। यहाँ तो तू जोश जोश में इसको छोड़ करके जा रहा है, वहां देव बन करके साथ लेगा क्या इस संयम। नार की तो संभावना ही नहीं है। हाँ, बाबूजी कहा करते थे ऐसा, क्या, एक ग्रास भी ले, लेकिन आत्मा के लिए ले। आत्मचिंतन जिससे हो सके ऐसा काम कर, आत्मचिंतन के लिए एक ग्रास ले, जैसे मुनिराज लेते हैं कि नहीं। मुनिराज आहार लेते हैं, वो तप बढ़ाने के लिए लेते हैं, वो तो शरीर के पोषण के लिए भी नहीं लेते। और अपने लिए तो फिर भी ये कह रहे हैं कि अगर धर्म साधन होता हो तो इस शरीर को टिकाए रखें, टिकाए रखो, लेकिन अभक्ष्यों को लेकर नहीं, अन्याय अनीति पूर्वक नहीं, जिससे धर्म का ये नाश हो जाए ऐसे नहीं। देखो भाई, अगर तू इस देह को आहार त्याग करके छोड़ देगा, अभी तो तेरा ये देह धर्म सेवन में सहकारी है इस वक्त, तो ध्यान रखना, सिर्फ निमित्त निमित्तिक अपेक्षा कथन है, कोई शरीर सहकारी नहीं होता धर्म, है ना, ये तो पहले से ही दिमाग में बिठा के रख। लोक व्यवहार की तरफ से बात कही जा रही है। बाहरी अपन धार्मिक क्रियाएं बोलते हैं ना, शुभ भाव संबंधी जो क्रियाएं हैं वो आसानी से सध रही हैं इससे। अभी लिखाई पढ़ाई सब हो रही है, आसानी से पढ़ सकता है, सुन सकता है, धर्म साधन कर सकता है, चित्त थोड़ा सा लगा सकता है वहां। तो ऐसे आहार को त्याग, ऐसे शरीर को आहार त्याग करके छोड़ देगा, तो क्या देव नार की तिर्यंचों की संयम रहित देह से व्रत तप संयम सधेगा, वहां से साध पाएगा क्या। देव भी बन जाए तो क्या धर्म साधन कर सकेगा। ज्यादा से ज्यादा वहां जाके वो पूजाएं कर लेगा और कुछ भी नहीं कर। संयम की साधना तो हो ही नहीं पाती ना देवगति। अरे यहाँ से जो संयम लेकर के वहां गया था, वो तो गजब की बात है। देव गति के दरवाजों से अंदर ही प्रवेश नहीं पाता वो संयम। संयम तो बाहर ही छूट जाता, यहाँ मरा ना, यहीं पे ही रह गया संयम। संयम को प्रवेश नहीं है वहां पे देव पर्याय में, है ना, नारकियों में तो है ही नहीं। देव गति में भी वो संयम की एंट्री बैन है, संयम नहीं जाता वहां पे साथ में, वहां संयम ही होता है। और अगर कोई सम्यक दृष्टि हो, उसका सम्यक दर्शन भी छूट सकता है, इतनी परिस्थितियां तक बन जाती है वहां। इसलिए क्या करना, फिर वहां जाएगा तो क्या वहां व्रत तप संयम सधेगा। रत्नत्रय की साधक तो ये मनुष्य देह ही है। न देव रत्नत्रय का साधन कर पाता है, न नारकी और ना ही तिर्यंच। तिर्यंच पांचवें गुण स्थान तक भले पहुंच जाता है, लेकिन तो भी वो ऊंचाई पे नहीं पहुंचता, तो उस ऊंचाई पे नहीं पहुंचता पांचवें गुण स्थान की, जो मनुष्य पहुंच पाता है। आया समझ में, ऐसा है। रत्नत्रय की साधक तो ये मनुष्य देह ही है। जो धर्म की साधक मनुष्य देह को आहार आदि त्याग कर छोड़ देता है, उसका क्या कार्य सिद्ध होता है, क्या काम सधेगा।
कुछ भी सदने वाला नहीं। उस देह को मारने से हमारा क्या प्रयोजन सधेगा। त्याग ने लिखा है ना यहाँ पे, तो उन्होंने मारने लिखा था, तो असल में त्याग नहीं रहा, ये मार रहा, इसलिए मारने शब्द कर लीजिए यहाँ त्यागने की जगह। इस देह को मारने से हमारा क्या प्रयोजन सधेगा। कि त्यागने और मारने में क्या अंतर है साहब, एक ही तो बात है। नहीं, एक बात नहीं है। समाधि मरण पूर्वक देह त्यागा जाए, और जबरन समाधि मरण ले, जब आयु नहीं है अभी ऐसी, शरीर ऐसा नहीं है और जबरन समाधि मरण ले, तो उसमें देह को मारा जाए। समझ में आ रही है बात। वो है आत्मघात। तो उससे हमारा क्या प्रयोजन सधेगा। व्रत धर्म रहित और दूसरा नया शरीर धारण कर लेगा, जिसमें न व्रत होंगे, न धर्म होगा, न कोई संयम की साधना होगी, है ना। और सम्यक तो पहले ही छूट चुका, क्योंकि ये गलत तरीके से इसने समाधि मरण लिया। तो व्रत और धर्म से रहित कोई दूसरा नया शरीर मिल जाएगा, फिर वहां भी यही विधि करता रहेगा क्या। है, युवावस्था में शरीर को छोड़ने की बात करेगा क्या। और देव बन गया है, नारकी बन गया, तो वहां तो देह छूटनी भी नहीं, क्या करेगा। वहां तो चला करके भी नहीं छोड़ सकता देह, फिर क्या करेगा। इसलिए भैया जितना साध सकता है धर्म का साधन यही कर ले। अनंतानंत देह धारण करवाने का बीज तो कर्ममय कार्मण देह है। ये जो कर्माण दिखा है ना, कर्माण देह, कर्माण नहीं होता, कार्मण होता है। कर्माण तो गलत है ही सही, कार्माण भी गलत है। कार्मण, म में सिर्फ रेफ आता है, आ की मात्रा नहीं आती। कार्मण देह है। ऐसे ही नीचे तीसरी लाइन में भी कार्माण है, उसको भी सुधार देना। अनंतानंत देह धारण करवाने का बीज तो, अनंतानंत देह धारण करवाने का बीज, क्योंकि शरीर मिलता जाएगा तुझे आगे भी। तेरे पास इतना स्टॉक है कर्मों का, इतना स्टॉक है कि आगे के जाने कितने भव इसमें निपट जाएंगे। तो यहाँ शरीर का नाश करके क्या हासिल है। जब ये नष्ट होने जैसा हो, तब इसके त्यागने की विधि अपनाना, वहां समाधि मरण करना। पहले से क्या छोड़ने की इच्छा है तेरे, पहले से जल्दी छोड़ के करेगा भी क्या। क्या कर लेगा। आगे तो अनंत देह तुझे और लेनी है, ऐसा वो कर्म पड़ा हुआ है। उसको मिथ्यात्व असंयम कषाय आदि का त्याग करके नष्ट करो। क्योंकि मिथ्यात्व, असंयम, कषाय, अज्ञान इत्यादि ये जो भाव हैं, इन्हीं की वजह से वो अनंत कर्म, अनंत कार्मण शरीर, वो कार्मण शरीर जो अनंत अनंत देह धारण कराएगा, वो सब इसकी वजह से। तो सबसे पहले मिथ्यात्व छोड़ो, असंयम छोड़ो, अज्ञान छोड़ो, तो अपने आप ही वो कार्मण शरीर धीरे धीरे नष्ट होगा, वो नाश को प्राप्त होगा। ये है कर्म संलेखना। अभी तो अपन ने काय संलेखना की बात करी थी ना, काय को कृश करते जाना। ऐसे ही कर्म संलेखना भी है, कर्मों को कृश करते जाना। उसकी विधि क्या है। उसकी विधि कर्मों की तरफ देखना नहीं है, उसकी विधि तो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र। अपने आप कर्म कृश होते जाता है। सबसे पहले वो मिथ्यात्व कर्म कृश होता है, नष्ट होता है। जब एक सेकंड को छूट गया है। आहार आदि का त्याग करने से तो औदारिक हाड़ मांसमय शरीर मरेगा, जो तुरंत नया दूसरा प्राप्त हो जाए। इसमें क्या विशेष बात कर ली तूने, यहाँ देह छोड़ दी, जल्दी छोड़ दी, उससे क्या लाभ। अभी नया मिल जाएगा वापस। कितनी देर लगती। ये 3 समय मात्र में तो नई जगह पहुंच जाता है अधिकतम, और अंतर मुहूर्त में पर्याप्तियां पूरी हो जाती है। क्या देर लगी वहां। जब अष्ट कर्ममय कार्मण देह मरेगा, तब जन्म मरण से छूटोगे। इसलिए उतावली मत करो, क्या कि मैं तो अभी ये शरीर छोड़ दूं। अभी छोड़ने से तेरा कर्ममय देह नहीं छूटेगा। जब अष्ट कर्ममय देह मरेगा, तब जन्म मरण से छूटो। अतः कर्ममय देह को मारने के लिए इस मनुष्य शरीर द्वारा त्याग, व्रत, संयम में दृढ़ता धारण करके आत्मा का कल्याण करो। ये विधि बता दी। अगर तुमको इस कार्बन शरीर का नाश करना है, इसको मारना है, तो मनुष्य शरीर में रहकर ही त्याग, व्रत, संयम इत्यादि में दृढ़ता धारण कर। और ध्यान रखना, ये त्याग, व्रत, संयम कब होंगे। मोह तिमिरापहरणे, देखा था ना फिर।
वो याद रखो हमेशा, वो महत्वपूर्ण श्लोक। ये संयम आदि सब मोह तिमिर के अपहरण होने, दर्शन लाभात अवाप्त संज्ञान, राग द्वेष निवृत्ते चरणम प्रतिपद्यते सा। उसके बिना नहीं। तो इसलिए बार बार लिखेंगे नहीं वो सम्यक दर्शन, वो अपने आप ही समझ लेना चाहिए अपने, है ना। अब बहुत से लकीर के फकीर होते हैं ना, देखो कहाँ लिखा है सम्यक दर्शन के लिए, इन्होंने तो बस ऐसा कहा है? व्रत, संयम, त्याग इत्यादि धारण करो, सम्यक दर्शन धारण करने की तो लिखी ही नहीं। कि भले आदमी संयम के बाद बिना सम्यक दर्शन के हो जाएगा, बिना मोह का अपहरण किए क्या संयम प्रकट हो जाएगा? नहीं हो सकता। ऐसे आत्मा का कल्याण करो। जब धर्म साधता नहीं दिखाई दे, अब है खास चीज, समाधि मरण कब की विधि है? कि जब धर्म साधता नहीं दिखाई दे, तब ममत्व छोड़कर अवश्य ही विनाशी देह से, देह को त्याग देने में ममता नहीं करनी। कि भाई जब अवसर आ जाए ऐसा, अब इस शरीर से धर्म साधन नहीं हो पा रहा, अब ये चलने में समर्थ नहीं है, बैठने में समर्थ नहीं है, अब इसको कुछ भी भोजन आदि भी अंग नहीं लग रहा है, तो अब तो मैं इसके पीछे कोई ऐसी खोटी चीजें तो सेवन नहीं करूंगा जो बहुत अभक्ष हो या जो बहुत विपरीत हो। क्यों नहीं, नहीं अभी बात मत करो, अभी पहले अस्पताल लेके चलो। अरे ये यही समय है, समाधि मरण का समय यही है। इसलिए तो बहुत से लोग घबराते हैं कि मुझे अस्पताल मत लेके जाओ। क्यों? कि तुम सारा का सारा मेरा संयम भी बिगाड़ोगे और दूसरा मुझे शिथिल करोगे, और समझदारी भी नहीं है उसमें। देखो, जहां तक जीवन की संभावना दिखती है ना, आयु भी ज्यादा नहीं है अभी, तो आयु भी शेष है और शरीर भी कोई ऐसा बिगड़ा हुआ नहीं है, तो वहां तो जो कुछ भी बन सके शरीर को टिकाए रखने के लिए, जो कुछ भी का मतलब उसकी भूमिका अनुसार, ध्यान रखना, भूमिका अनुसार, विपरीत नहीं। उतने मात्र से अगर टिकता हो तो टिका ना। लेकिन अब दिख रहा है कि अब नहीं टिक रहा साहब, अब तो इनको पूरा है वो वेंटिलेटर पे ही जिएंगे, कि ऐसा नहीं जीना, ऐसा जीने की जरूरत। अब तो आहार नली ठूंस के ही आहार होगा, लेकिन नहीं आहार ही छोड़ दूंगा ना, मुझे अब आहार ही नहीं करना है। तुम यहाँ घुसाओगे और वहां घुसाओगे और मेरा आकुलता ही आकुलता चलती रहेगी। याद रखो, उसमें भक्ष भक्ष वाली बात नहीं रही कि साहब हम तो इनको बिल्कुल शोध के ही रस पिलाएंगे उससे, आहार नली से वो है? अरे लेकिन वो उसको दिन भर आकुलता रहेगी। वो घुसा देते हैं ना, पाइप घुसा देते हैं अंदर। ये बताओ वो निराकुल होकर के आत्मचिंतन कर भी सकेगा? हम्म, नहीं कर सके। तो ऐसा साधन नहीं कर, ऐसा काम नहीं करना। हाँ, अगर जीता दिखता हो कि अभी तो आयु कम है, ये तो कुछ एक्सीडेंट की वजह से या कुछ ऐसा एकदम से रोग आ गया इस वजह से, जहां तक प्रतिकार संभव हो अपनी भूमिका लायक प्रतिकार, ध्यान रखना। नहीं तो कोई कहता है देखो प्रतिकार तो है इसका, वो डॉक्टरों ने वो दवाई लिखी है और वो विदेश में बनती है और ऐसे बनती है वैसे बनती है, अथवा ऐसा ये ट्रांसप्लांट कर दें और यूं कर दें। प्रतिकार अगर संभव हो लेकिन अपनी भूमिका विरुद्ध हो, तो ऐसा प्रतिकार भी नहीं किया जाता। देखो, कर्ममय देह को मारने के लिए इस मनुष्य शरीर द्वारा त्याग, व्रत, संयम में दृढ़ता धारण करके आत्मा का कल्याण करो। और जब धर्म सधता नहीं दिखाई दे, तब ममत्व छोड़कर अवश्य ही विनाशी देह को त्याग देने में ममता नहीं करना। उस समय कातर मत होना, क्या? उस समय कायरता धारण मत करना। उस टाइम पे तो छोड़ दो ममता शरीर से, या इस विनाशी देह का त्याग करने में ममता मत रखो। जब धर्म सधता नहीं दिखाई दे, तब ममत्व छोड़ो उसे। परिवार जनों का तो पहले ही छोड़ दिया, शरीर का भी छोड़ो, है ना। परिवार जनों का ममत्व छुड़ाया था ना पहले। शांत्वा क्षमेत प्रिय वचने, है कि उनको क्षमा करे और स्वयं भी क्षमा भाव रखे उनके प्रति। ऐसा करके वो काय की संलेखना की जाती है। अब देखिए आगे कषाय संलेखना की बात आती है, इसको पढ़ते हैं अपन। देखिए नीचे नीचे,
अब जैसे काय का तपश्चरण करी कृष करना, तैसे राग द्वेष मोहादि कषाय काहू, साथ ही कृष्णपना, जो कृष्णपना करना, सो कषाय संलेखना। कषायनी की संलेखना बिना काय संलेखना वृथा है। काय का कृष्णपना तो रोगी दरिद्री पराधीनता ते मिथ्या दृष्टि के होए ही है। जो देह की साथ ही राग द्वेष मोहादिक को कृष करी, इस लोक परलोक संबंधी समस्त वांछा का अभाव करी, देह में जीवन में मरण में कुटुंब परिकर आदि समस्त पर द्रव्य निते ममता छाड़ी परम वीतरागता ते संयम सहित मरण करना, सो कषाय संलेखना है। यहाँ विशेष जानना, जो विषय कषायनी का जीतने वाला होएगा, तिस ही के समाधि मरण की योग्यता है। विषयनी के अधीन और कषाय युक्त के समाधि मरण नहीं होए है। संसारी जीवन के ये विषय और कषाय बड़े प्रबल है, बड़े बड़े सामर्थ्यधारी करी नहीं जीते जाए हैं, और बड़े प्रबल बल के धारक चक्री नारायण बलभद्र आदि निगुण भ्रष्ट करी आपके अधीन किए, ताते अति प्रबल हैं। संसार में जेते दुख हैं, तितने विषय के लंपटी अभिमानी तथा लोभी के होए। केते जीव जिन दीक्षा धारण करके हु विषयनी की आतापते भ्रष्ट होए है। अभिमान लोभ नहीं छाड़ी सके है। अनादिकाल का विषयनी की लालसा करी लिप्त और कषायनी करी प्रज्वलित संसारी आपा भूली स्वरूप स्वरूप ते भ्रष्ट हो रहे हैं। याते विषय कषायनी ते विरागता का कारण श्री भगवती आराधना में विषय कषायनी का स्वरूप विस्तार सहित परम निर्ग्रंथ शिव नामक आचार्य प्रकट दिखाया है। शिव नाम आचार्य प्रकट दिखाया है। सो वीतरागता का इच्छक पुरुष निगुण ऐसे परम उपकार करने वाला ग्रंथ का निरंतर अभ्यास करना, समाधि मरण का अवसर में जीव का कल्याण करने वाला उपदेश रूप अमृत को सहस्र धार रूप होए वर्षा करता भगवती आराधना नाम ग्रंथ है, ताका शरण अवश्य ग्रहण करने योग्य है। याही ते यहाँ आराधना मरण का कथन अवसर पाए भगवती का अर्थ का लेश ले लिखिए। पहले यहाँ तक अपन पढ़ लेते हैं, फिर भगवती आराधना के आधार से क्या बात आती है वो देखें। देखो क्या कहा, अ, कषाय संलेखना है ना। जैसे तपश्चरण से काया को कृश किया जाता है, तप आदि करके शरीर को कृश करते हैं, कमजोर करते हैं। तप आदि के साधन द्वारा, ध्यान रखने की बात यह है, तप आदि के साधन द्वारा काय को कृश किया जाता है। उसी तरह से वैसे ही राग द्वेष मोहादि कषायों को भी साथ साथ ही कृश करना, वह कषाय संलेखना। देखो ये बहुत बढ़िया बात लिखी है, बिना कषायों की संलेखना किए काय संलेखना व्यर्थ। ये साहब काय संलेखना तो बहुत अच्छे से कर ली हमने, बहुत अच्छे से तो तभी कहलाएगी जब कषाय संलेखना साथ। शरीर को तो घटाता जाए, लेकिन अंदर में मोह राग द्वेष ये पड़े हुए हैं, इनको घटाने का विचार ही नहीं, ये तो जरा सा भी संलेखित नहीं हो रहे, इनकी तो संलेखना नहीं हो रही। तो वो काय संलेखना किसी काम की नहीं है, वो तो सिर्फ शरीर को सुखा डालना है। समझ में ही बात, खूब वो तप तप करके शरीर को सुखा डाले, एकदम ऐसा क्षीण कर दे। देखते हैं ना कि अरे बिल्कुल हड्डियां निकल गई। जैसे वो राजचंद्र जी का फोटो है ना, श्रीमद राजचंद्र जी का चित्र देखा होगा आप लोगों ने, एकदम ऐसी हड्डियां हड्डियां सब नजर आती कि साहब पहले तो बहुत हट्टे कट्टे थे, तप करके और ऐसा सब करके बिल्कुल देखो क्या गजब का तप किया है इन्होंने। कि गजब का तप तो तब कहलाएगा जब इस शरीर के साथ इनकी कषाय भी, काय के साथ कषाय भी कृष हुई हो। काय तो कमजोर होती जाए लेकिन कषाय बलवान होती जाए, ऐसी ऐसी संलेखना किसी काम की नहीं, ऐसा व्रत तप किसी काम का नहीं। और कई जगह ऐसा देखने में आता है, व्रत तप आदि करके उस शरीर को तो खूब सुखा डालते हैं, लेकिन कषाय बहुत प्रबल है, किसी से सीधे मुंह बात नहीं करते, या तरह तरह के
लोभ बहुत है, वांछाएं बहुत हैं, मायाचारी करते हैं या किसी पर गुस्सा ही करते रहते। अधिकांश के तो गुस्सा ज्यादा बढ़ जाता है, मान कषाय बढ़ती है ना, और व्रत तप आदि करके और ज्यादा विशेष तपस्वी हो जाए तो कि हम ऊंचे हैं, हमने इतने इतने नियम ले रखे हैं और इन लोगों को बिल्कुल भी अकल नहीं है कि हमारा कैसे ध्यान रखना चाहिए कैसे नहीं रखना चाहिए। बोलो, बहुत लोगों को रहता है ऐसा भाव कि हम वहां गए तो वहां तो कोई हमारा स्वागत सत्कार ही नहीं हुआ वैसा। किसी जगह गए और वहां स्वागत सत्कार ही नहीं हुआ। ये स्वागत सत्कार के लिए तूने व्रत तप आदि धारण किए थे क्या? ये तो तू नहीं भी करता तो भी पुण्य के उदय से अपना है। देखो, जैसे तपश्चरण से काया को कृश किया जाता है, वैसे ही राग द्वेष मोहादि कषायों को भी साथ साथ ही कृश करना वह कषाय संलेखना है। बिना कषायों की संलेखना किए काय संलेखना व्यर्थ है। कि तुम खूब शरीर का छोड़ना कर लो, लेकिन अगर कषाय नहीं छूटी है किसी काम। अरे बाहर में तो बहुत त्यागी व्रती बनता है। खैर यहाँ तो सबसे ऊंची बात है समाधि मरण की, बाकी और तो क्या बात करें अपन। हाँ, वो भजन है ना, जो इच्छा का दमन न हो तो चारित से शिव गमन नहीं रहे। हैं? वो बहुत सारे हैं उसमें, वस्त्र त्यागते मुक्ति होए तो। हैं? बोल, वहां पे शरीर को घटा करके भी वो मतलब कृतकृत्य नहीं हो पाता। ये सब बातें हैं उसके अंदर, बढ़िया भजन है। अभी वो पंक्तियां एज इट इज याद नहीं आ रही है। काया कृष कर व्रत नहीं होवे या तप नहीं होवे, इस तरह की बात आती है। मतलब यहाँ पे शरीर की क्रिया तो खूब करी इसने। तो मांगीलाल जी एक भजन गाते थे, उसमें भी आता है, तन को भी खूब सुखा डालो। वो उसमें ही है, जब एक रतन अनमोल है तो उसके अंदर आती है लाइन, तन को भी खूब सुखा डाला। खूब सुखा डाला, लेकिन कषाय, कषाय तो सूखी ही नहीं। कषाय की बेल तो हरी भरी ही है। क्या, शरीर रूपी वृक्ष तो सूखता जा रहा है, लेकिन कषाय रूपी बेल बिल्कुल फलती फूलती जा रही है। तो ये तो विपरीत हो गया काम, वो किसी काम का नहीं है। शरीर को सुखाना किसी काम का नहीं। बिना कषायों की संलेखना किए काय संलेखना व्यर्थ है। शुरू में देखा था ना अपन ने, धर्माय तनु विमोचन, शरीर का विमोचन, शरीर का छोड़ना, शरीर को कृश करना, ये धर्म साधन के लिए है। और धर्म कषाय से विरुद्ध है, कषाय की प्रवृत्ति धर्म से विरुद्ध है। इसलिए वो कषायों को घटाने के लिए शरीर को घटाता, शरीर को घटाने के लिए शरीर को नहीं घटाता। समझ में ही बात, उद्देश्य शरीर को घटाना है ही नहीं, उद्देश्य तो कषायों को घटाने का है। और इसकी दृष्टि शरीर के ऊपर है कोड़ी। इसीलिए ही बहिरात्मा कहा जाता, बाहर उस देह पर ही इसकी आत्म बुद्धि पड़ी है। सारे, अरे तेरे त्याग तपस्या सब मिट्टी पर ठहरे, सारा मिट्टी पर, इस शरीर पर। मिट्टी का आकर्षण छोटा अपराध है। काय का कृष्णपना तो रोगी दरिद्री पराधीनता से मिथ्या दृष्टि के भी हो जाता है। यहाँ मिथ्या दृष्टि में बड़ी की मात्रा कर लेना टर्म है भाई। शरीर किसका कमजोर, कि कोई बीमार हो गया हो ना, कि अरे साहब टीबी हो गई, जो ये तो 150 से 50 किलो के हो गए, पहले तो 150 किलो के थे, अब 50 किलो के रह गए, ऐसी बीमारी हुई। एक क्षय रोग हो गया, कोई और बीमारी हो गई, होता है ना। अरे कई बार ऐसा होता है, वो पेट का ही कोई रोग ऐसा हो, खूब खाता हो और बिल्कुल कुछ भी नहीं पच मतलब फेरता ही नहीं, शरीर में कुछ क्या कहें अपन, अंग ही नहीं लगता, दुबला होता जा रहा है, दुबला होता जा रहा है, पहले अच्छा भला था भी। दिखते हैं ना ऐसे, बहुत से रहते हैं। ये तो कर्म के उदय से किसी के भी हो सकता है। मतलब उसमें सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि की बात नहीं है, वो तो किसी को भी हो सकता है। पिछला ऐसा पाप का उदय आए तो वो शरीर भी ऐसा, क्या कहा, रोगी दरिद्री पराधीनता से मिथ्या दृष्टि के भी हो जाता। पराधीन पड़े हुए हो, जेल में पड़े हुए हो, खाना बराबर मिल नहीं रहा है, खाने पीने को नहीं मिल रहा, हो गया वो बिल्कुल सूख करके ऐसा हड्डाल हो गया। देह को कृश करने के साथ ही साथ राग द्वेष मोहादि को कृश करके इस लोक परलोक संबंधी समस्त वांछा का अभाव करके
कि शरीर को कृश करने के साथ साथ ही राग द्वेष मोहादि को भी कृश करके, या राग द्वेष मोह भी घटने चाहिए, उनको भी कृश करके इस लोक परलोक संबंधी समस्त वांछा का अभाव कर, न इस लोक की कोई वांछा हो न परलोक की कोई वांछा हो, ऐसे वांछा का अभाव करके देह के मरण में कुटुंब परिग्रह आदि समस्त परद्रव्यों से ममता छोड़कर, जब देह के मरण का प्रसंग हो, शरीर के मरण का प्रसंग बने, तो कुटुंब परिग्रह इत्यादि इन सब पर द्रव्यों से ममत्व परिणाम छोड़कर परम वीतरागता से संयम सहित मरण करना, वह कषाय सल्लेखना। कहने का अर्थ यह है कि भैया कषाय छोड़ करके मरण करना, वो कषाय सल्लेख। और कषाय किससे जुड़ी हुई है? इस शरीर से जुड़ी है, शरीर से संबंधित जो अपने परिवार जाने उनसे जुड़ी है, विषय भोगों से जुड़ी है ना, इन सब से जुड़ी है। तो इन सब कुटुंब परिग्रह आदि में ममत्व परिणाम छूटेगा, तो अपने आप ही उनसे संबंधित कषाय भाव भी छूट जाएगा। तो ऐसे वो कषाय भाव छोड़कर परम वीतरागता से वैराग्य धारण करके, संसार शरीर और भोगों से वैराग्य धारण करके संयम सहित मरण करना, वहां संयम को नहीं बिगाड़ना। और ये कोरा शरीर को सुखाता रहता है, वहां पे संयम कुछ है नहीं कि साहब संयम कैसे नहीं है, खाना पीना सब तो छोड़ दिया। अकेला खाना छोड़ने का नाम संयम होता है? संयम तो पांच इंद्रिय और मन के विषयों के त्याग का नाम, वो इंद्रिय संयम है। और षटकाय जीवों के घात के अभाव का नाम है वो प्राणी संयम। कि तूने कौन सा धारण किया? कोरा एक भोजन छोड़ दिया, उसमें खुद को संयमी समझने लग गया है? कौन सा विषय छोड़ा है पांच इंद्रिय का? यहां ऐसा विशेष जानना, जो विषय कषायों को जीतने वाला होगा उसी में समाधि मरण करने की योग्यता है। आगे ना बात, क्योंकि संयम वो विषय कषायों के जीतने का ही नाम। संयम और किसे कहा जाता है? अच्छा, उपवास की परिभाषा में ये कषाय विषयाहारो त्यागो यत्र विधीयते उपवास विज्ञेय शेषम लंघन कम। जो विषय कषायों को जीतने वाला होगा उसी में समाधि मरण करने की योग्यता है। समाधि मरण उसी के बन सकता है कि जो विषय कषायों को जीते। और अगर विषय कषाय को जीत नहीं पाता तो वो संयम धारण कर ही नहीं सकता। और वो संयम धारण नहीं कर पाता तो समाधि मरण कैसे हो? क्योंकि समाधि मरण तो संयम पूर्वक होता है। असंयमी के भी क्या समाधि मरण होता है? इन्होंने हमने उनका समाधि मरण करा दिया। तू कैसे करा देगा? उसने संयम ले रखा था। पहली बात तो ये समझ लेना, असंयमी के समाधि मरण नहीं होता और मिथ्या दृष्टि के संयम नहीं होता। इसलिए सबसे पहला कदम समाधि मरण के लिए सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन पूर्वक कषाय आदि का त्याग हो, वहां संयम धारण करता है और संयम सहित ही समाधि मरण संभव। ऐसी बात, जो विषय कषायों को जीतने वाला होगा उसी में समाधि मरण करने की योग्यता है। विषयों के अधीन तथा कषाय युक्त के समाधि मरण नहीं होता। एक विषय तो इसका छूटता नहीं है। अरे जरा सी जीवान की लिप्सा तो छूटती नहीं है कि मुझसे तो बिना नमक का नहीं खाया जाता, मुझसे तो बिना शक्कर का नहीं खाया जाता, दूध में तो शक्कर चाहिए ही चाहिए, उसके बिना तो कैसे दूध भावे और कैसे उसके बिना मैं और कुछ खाऊं। कुछ मीठा चाहिए, कुछ नमकीन चाहिए। अभी तो जीवान की लिप्सा नहीं मिटी, क्या समाधि मरण करेगा? और दिन भर तेरी मेरी इधर की उधर उधर की इधर यही करता रहता है? कैसे कषाय की संलेखना? समाधि मरण की योग्यता तो विषय कषायों को जीतने वाले में, जिसने विषयों को और कषायों को जीता। समझ में आई बात? ऐसी मायाचारी नहीं कि अब बैठे बैठे क्या करे ना, अब बूढ़ापा तो आ गया मान लो, है ना, कोई बूढ़ा हो गया तो अब और कुछ काम तो है नहीं। सरकार भी 60 के बाद रिटायर कर ही देती है। घर वालों ने भी रिटायर कर रखा है कि अब और कुछ नहीं करना है, आपको चुपचाप या शांति से बैठो। तो बैठे बैठे आत्मचिंतन तो नहीं करता, बैठे बैठे वो श्रुतामृत से अपने को, अपने श्रवण को नहीं पिलाता श्रुतामृत। और उसने यूं कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, और तुम ऐसा करते हो और तुम ऐसा नहीं करते हो, और ये दिन भर इन्हीं बातों में लगा दे। बच्चे बच्चियों से भी यही बात है, और कुछ नहीं। धर्म की एक चर्चा नहीं सुहाती। कोई इसको धर्म की बात बोले तो मुंह बिगाड़ता, मुंह बिचकाता है।
और तेरी मेरी करने लगे तो घंटों निकाल दे। कि क्या करेगा भैया। चतुर्थ गुणस्थानवर्ती असंयमी होकर भी समाधि मरण कर सकता है। नहीं, वो बात जो अपन ने कही कि बिना संयमी के समाधि मरण नहीं होता, उसका अर्थ सामान्य संयम लेना। यहाँ वो पंचम गुण स्थान वाला नहीं लेना। भाई इतना संयम तो उसके भी है ना। क्या चतुर्थ गुण स्थान वाला पूरी तरह से असंयमी है? अन्याय अनीति अभक्ष आदि तो उसने यूं भी छोड़ रखा। और चीजें भी जैसे जैसे उसकी भूमिका अनुसार उसको समझ में आती जाती है वो छोड़ता जाता है। पंचम गुण स्थान के लिए तो दो कषाय चौकड़ी का अभाव चाहिए, और वहां उस अनुसार प्रतिज्ञा प्रतिमा आदि चाहिए। वैसी ना भी हो तो भी इधर ये संयम थोड़ा बहुत तो धारण करता ही है। आया समझ में? जिसे हम व्यवहार संयम कहें, ऐसा व्यवहार संयम तो उसके भी हो ही जाता है। निश्चय से तो देश संयम उसी के जिसके दो कषाय चौकड़ी गई, है ना। तो गुणस्थान की परिपाटी यहाँ नहीं लगाना। क्या? क्योंकि चरणानुयोग है ना। चरणानुयोग में व्यवहारिक कथन ही चले ऐसा। तो विषय कषाय का जिसके त्याग नहीं हो, विषयों के अधीन तथा कषाय युक्त के समाधि मरण नहीं होता। जिसके भी विषय भोगों की वासना बहुत हो और कषाय उसके छूटी नहीं हो, उस जीव के समाधि मरण नहीं होता। संसारी जीवों के ये विषय कषाय बड़े प्रबल हैं। बड़े बड़े सामर्थ्यधारियों द्वारा नहीं जीते जा पाते। अच्छे अच्छे चूक जाते हैं। अरे सोचो तो सही, जब 11वें गुण स्थान से गिरकर पहले गुण स्थान तक आ जाता है ये जीव, तब और क्या बात करें। बड़े बड़े सामर्थ्य वाले भी विषय कषाय को जीत नहीं पाते। इन्होंने बड़े प्रबल बल के धारक चक्रवर्ती नारायण बलभद्र आदि को भ्रष्ट करके अपने अधीन किया है। देखा ना अपन, वो चक्रवर्ती जीवान की लिप्सा में मर के कहाँ गया। शुभोम और ब्रह्मदत्त दोनों के दोनों मर के नरक में। अत्यंत प्रबल है ये विषय कषाय। संसार में जितने भी दुख हैं वे सभी विषयों के लंपटी, अभिमानी तथा लोभी को होते हैं। जिसे विषय भोग आदि सब चाहिए, जो अभिमानी हो लोभी हो, कुल मिला के कषायवान है, विषयों की तृष्णा पड़ी हुई है, तो उसके सारे ही दुख होंगे। कितने ही जीव जिन दीक्षा धारण करके भी, ये तो देखो बोल्ड भी करी हुई है लाइन है, ये थोड़ी सी विशेष है। इनको आगे कल ही देखेंगे अपन। क्या कहा कि विषयों के आताप से भ्रष्ट हो जाते कौन? जिन दीक्षा धारण करके। मैं कुछ नहीं कहना चाहता, आप सब समझदार, है ना। अब वो वहां पे जिन दीक्षा धारण कर ले, उसके बाद भी विषय कषाय पूरे चाहिए। एसी चाहिए, कूलर चाहिए, है कि साहब अभी आने वाले हैं तो उनके लिए एक बड़ा सारा कूलर मंगाया गया है, पूरे हॉल को ठंडा कर दिया जाएगा। है? विषयों के आताप से भ्रष्ट हो जाते। अभिमान व लोभ नहीं छोड़ सकते। अभिमान नहीं छूटता कि हमारा ऐसा स्वागत होना चाहिए। उनके स्वागत में तो हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए थे। तुम्हारे यहाँ का समाज क्या बिल्कुल ही कंजूस मक्खी चूस है, जरा सा भी स्वागत नहीं कर सकते हैं। अभिमान व लोभ नहीं छोड़ सकते। अनादि काल से विषयों की लालसा से लिप्त व कषायों से प्रज्वलित संसारी जीव अपने को भूलकर स्वरूप से भ्रष्ट हो रहे हैं। इस पर थोड़ी चर्चा और कल करेंगे अपन, क्योंकि विषय कषाय छोड़ने की बात है ना, अपने काम की बात है, किसी और की निंदा के लिए नहीं, अपने को सतर्क करने के लिए, स्वयं के लिए करेंगे कल बात। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, वीर हिमाचल तैनिक सी, गुरु गौतम के मुख कुंड ढरी है, मोह महाचल भेद चली, जग की जड़ता तप दूर करी, ज्ञान पयो निधि माहि रली, बहुभंग तरंग निसो मुछरी है, ता शुचि शारद गंग नदी, प्रति में अंजुलि कर शीश धरी, या जग मंदिर में अनिवार, अज्ञान अंधेर छयो अति भारी,
जुनकी धुनि दीप शिखा, समझो नहीं होत प्रकाशन हारी। तो किस भांति पदारथ पाती, कहाँ लहते रहते विचारी। या विधि संत कहें धनी है, धनी है जिन भय न बड़े।